पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम सामने आया है। भारत का बड़ा रणनीतिक कदम, पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया अहम ऐलान। 70,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू। विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता कम करने की योजना। मेक इन इंडिया के तहत शिप बिल्डिंग को मिलेगा बढ़ावा। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर सरकार का फोकस। एलपीजी और कच्चे तेल की खरीद सभी स्रोतों से जारी। 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक तेल भंडार तैयार। 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टोरेज पर काम जारी। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता ही संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। एक बड़ी खबर सामने आई थी, आपको बताया पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया अहम ऐलान। 70,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना। विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता कम करने की योजना। मेक इन इंडिया के तहत शिप बिल्डिंग को मिलेगा बढ़ावा। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर सरकार का फोकस। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता ही संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ऐलान किया है कि देश अब विदेशी जहाजों पर अपनी निर्भरता कम करेगा और इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का विशेष स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू की गई है। दरअसल भारत का करीब 90% आयात विदेशी जहाजों से के जरिए होता है, जो किसी भी वैश्विक संकट के समय बड़ा जोखिम बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार अब मेक इन इंडिया के तहत घरेलू शिप बिल्डिंग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही सरकार ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करने के लिए कच्चे तेल और गैस की खरीद हर संभव स्रोत से कर रही है और रणनीतिक भंडार भी लगातार बढ़ा रही है। साफ है कि संकट के इस दौर में भारत आत्मनिर्भरता को सही ही सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री, आइए देखिए। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी
बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग